हर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पचासवां श्लोक था ना। तत्र तत्रोचिते प्रीतिः, आत्मन्येवातिशायिनी, अनात्मनि तु तस्शेषे, प्रीति अन्यत्र नो भयम्, उपेक्षं द्वेष्यमित्यन्नद्, द्वेधा मार्गतृणादिकम्, उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पादि, द्वेषमेवं चतुर्विधम्। अपने यहाँ पर 3 प्रकार से हमारी धारणा होती है आत्मा के बारे में। जो
बहुत ही लौकिक धारणा होती है, व्यवहारिक। उसमें अपने शरीर से पृथक कोई है, उससे बहुत ज़्यादा मोह है, आसक्ति है, ममत्व है, तो व्यवहार में कह देता है कि यही हमारी, तो इसको हम कहते हैं गौण आत्मा। अब बाह्य जगत में इतनी आसक्ति नहीं है, लेकिन अपने शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्ति है, अपने शरीर से ही उसका बहुत ज़्यादा तादात्म्य है। तो बहुत बार अपने इस शरीर को और जीव को इसी को कह देता है कि यही हमारी ही आत्मा, यही सब कुछ है, हमारा ये जीवन ही मेरे लिए सब कुछ है। इसको कहा ये मिथ्या धारणा है, सही सही बोध अभी नहीं है, शास्त्र और आचार से उपदेश प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वो मिथ्या धारणा में बैठा हुआ है, मिथ्या आत्मा में। और जब तक वो इस मिथ्या ज्ञान में रहेगा कि ये शरीर मैं हूँ या यह आने जाने वाला जीव ये मैं हूँ, तब तक उसका आने जाने का संसार ये मिटता नहीं। बार बार फिर अपने कर्मों के अनुसार अन्य लोकों में जाएगा, अपने कर्म के अनुसार फल भोगेगा और पुनः पुनः इसी जगत में आएगा, फिर से कर्म करेगा। इस प्रकार से उसकी आवागमन की वृत्ति चलती रहती है। अगर कोई ऐसा विचार करता है कि मुझको मोक्ष चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं, इस आवागमन से थक गया, तो जब वो चाहता है कि मैं मोक्ष को चाहता हूं, तो एक चीज समझना, हमेशा किसी भी अज्ञात वस्तु की कामना कभी नहीं होती। पूरी तरह से अज्ञात वस्तु की कामना आपके चित्त में कभी भी नहीं होती। इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना। आपके भीतर एक कामना है ना कि मैं हमेशा रहूं, मैं हमेशा रहूं। इसका मतलब कोई न कोई एक ऐसा तत्व है जो नित्य होगा, क्योंकि अज्ञात वस्तु की कामना करके बताओ, आप कोई ऐसी चीज की इच्छा आप करो जिसके बारे में ना कभी सुना हो, ना जाना हो, ना अनुभव किया हो पूर्व में। हाँ। तो पूरी तरह से अज्ञात वस्तु की, अननुभूत विषय का कभी भी इच्छा कामना नहीं होती। लेकिन हमारे भीतर एक इच्छा होती है कि मैं हमेशा रहूं, मैं सब कुछ जानूं। एक ये है ना भीतर आपके, हमको सब पता होना चाहिए। हाँ, एक पूरी तरह से बेवकूफ आदमी को भी कहो तुम नहीं जानते हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेगा हमको सब पता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप ये जो इच्छा है कि मैं सब कुछ जानूं, यही आपका चेतन स्वरूप है। मैं हमेशा रहूं, इसका मतलब आप असल में सत स्वरूप है। मैं सब जानूं, इसका मतलब आप चेतन स्वरूप हो, वो हो, इसीलिए इच्छा है। और मैं सुखी हूं, इसका मतलब क्या? मैं हमेशा सुखी रहूं, हमारा सुख कभी टूटे ना, इसका मतलब आप उस सत्ता से आप एकीभूत हो। नहीं जानते, भूल गए, भ्रम के कारण, नासमझी के कारण, अविद्या के कारण, लेकिन है तो उसी अपने मूल सत्ता की कामना कि मैं हमेशा सुखी रहूं। उसी को हम कहते हैं सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। वही तो है। सत्य माने हमेशा रहूं, चित्त माने सब जानूं, और आनंद माने मैं हमेशा सुखी रहूं, हमको दुख पसंद नहीं। हाँ, ये हमारी मूलभूत कामना है। तो जब कोई कहता है मोक्षे हम, मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, इसका मतलब कि वो ये आवागमन रूपी संसार से छूटना चाह रहा है, और वो जानता है कि कोई न कोई एक ऐसी चीज है जो उसको जान करके, पा करके हमारा ये आवागमन छूट जाए, तभी तो कामना हुई, चाहे सुन करके, चाहे देख करके। हाँ, मोक्षे हम, वो जो जिसकी इच्छा बना रहा है उसको हम कहते हैं मुख्य आत्मा। तो तीन प्रकार का भेद कर दिया, मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा। अब इसको जहां जहां व्यवस्थित करना हो वहां वहां आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेना।
कैसे कैसे कहते हैं, विप्रक्षत्रादयो यदवत बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थिता था गौड़ मिथ्या मुख्या। जैसे ब्राह्मण के लिए ये यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए ये वाला यज्ञ है, वैश्य के लिए ये वाला यज्ञ है, आप ये वाला काम करो, वो आदमी वो वाला काम करे, उसी प्रकार से आप इसको व्यवस्थित कर लो। व्यवहार काल में आपके लिए वो वाला है। जब आप यज्ञ यागाद करने बैठे तो इस देह को अपना मान करके करना पड़ेगा कि मैं जो है अमुक अमुक मेरा नाम है, इस गोत्र में पैदा हुआ हूँ, एक काम करने जा रहा हूँ। और जब चिंतन में आ जाओ, ध्यान भजन में आ जाओ, तो अपने मुख्य आत्मा को प्रधान समझो। ऐसा आपको समझना चाहिए। तत्र तत्र उचिते प्रीति। ये जहां जहां पर आप आत्मभाव को बना लेते हो, वही वहीं से आपका प्रेम होता है। बस एक बात यहाँ पर 50वें श्लोक में इसको समापन किया कि जहां जहां तत्र तत्र उचिते प्रीति आत्मनि एव, जहां जहां पर आप अपने आत्मभाव को रख देते हो, आत्मा को आप जहां जहां से जोड़ देते हो, वहीं वहीं से आपका प्रीति होता है, वहीं वहीं से प्रीति होता है। अब यहाँ पर तीन भेद किया। जिसमें आत्मभाव रखा उससे अति प्रिय होगा, ज्यादा प्रेम होगा। जिसमें आत्मभाव रखा उसके जो अनुकूल होगा, जो उसकी सेवा करेगा, उससे आपका प्रेम होगा। जिसमें आत्मभाव रखा, नहीं क्लियर हो रहा। हमने बार बार ये प्रसंग वही चल रहा था, मेरा पुत्र ही मेरी आत्मा है। व्यवहार काल में ऐसा रखा, पुत्र ही आत्मा है। तो पुत्र से हमारा अति प्रिय है, लेकिन पुत्र के अनुकूल उसका मित्र है। दृष्टांत यही दिया था, पुत्र के अनुकूल उसका मित्र है। तब वो जो बच्चा है, जो मित्र है मेरे पुत्र का, उससे हमारा अति नहीं होगा। चाय पिलाएंगे, प्यार से बात करेंगे, तुम्हारी मम्मी ठीक है, पापा ठीक हैं, उससे प्रेम है। बेटा मेरा अति प्रिय है और उससे हमारा प्रेम है। हाँ, ऐसे समझ लो, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। अच्छा, मान लो कोई हमारे बच्चे से लड़ाई करे तो, जिससे मेरा आत्मभाव है, उसको जाकर के कोई दो थप्पड़ मारे तो उसके प्रति क्या होगा? चलो वही पढ़ो। हाँ, अगला वही कहते, उपेक्षम द्वेष्यमित्यन्यत् द्वैधा मार्ग तृणादिकम् उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि द्वेष्यमेवं चतुर्विधम् आत्मा शेष उपेक्षम च द्वेष्यं चेति चतुर्ष्वपि न व्यक्ति नियमः किन्तु तत्तत्कार्यात् तथा तथा। देखो, उपेक्षम द्वेष्यम इति अन्यत्, दो पहले बता दिया। जिसमें आत्मभाव है उससे हमारा अति प्रेम है, और जो उसके अनुकूल है उससे हमारा प्रेम। दो विभाग हो गया ना। हाँ, जिसमें मेरा आत्मभाव है, जैसे शरीर है, इस शरीर में मेरा आत्मभाव है तो इससे अति प्रेम होगा, और जो शरीर के अनुकूल होगा वो उससे प्रेम होगा। दो और विभाग हैं। कौन से? उपेक्षम द्वेष्यम इति अन्यद। ये दो विभाग और कर लो, एक उपेक्ष और एक द्वेष। तो टोटल कितने हो जाएंगे? पहले दो बताया था, अति प्रेम और प्रेम, और दो और हो गए। कितना? 4। कैसे ये उपेक्ष और द्वेष्यम किससे होता है? बोले मार्ग तृणादिकम उपेक्षम। आप रास्ते में चले जा रहे हो और उस रास्ते में एक तरफ से मार्ग में एक घास पड़ी हुई है,
एक जो है कोई कंकड़ उधर पड़ा हुआ है, 2-4 चीजें और रास्ते में पड़ी हैं, तो आपने उसकी क्या कर दिया? उपेक्षा। उससे हमारा लेना देना नहीं है, उपेक्षा। अचानक आगे जा रहे थे, रास्ते में सांप दिखाई पड़े, अब व्याघ्र सर्प आदि, हाँ, बाघ दिखाई पड़ गया, सांप दिखाई पड़ गया, अब क्या करोगे? हाँ, ले लाठी लाओ, मारो, आज जान पर पड़ी, बचाओ, क्या करो? वैसे एक क्लिप हमको किसी ने भेजी, वीडियो क्लिप भेजी, गुजरात में गिर के जंगल, गिरनार के जंगल में, वो गिर के जंगल में वो एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था सड़क पर, पीछे से सामने से कारें भी आ रही थी, सड़क है, और एक शेरों का, टाइगर का झुंड आ गया सड़क पर। हाँ, अब वो मोटरसाइकिल खड़ा करके वहीं खड़ा हो गया, कार खड़ी हो गई, कार में से फोटो बना रहा था वो कार में से कोई जानकार था, उसने कहा हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। अब उसके मोटरसाइकिल के पीछे एक शेर, इधर से सड़क पर से एक शेर निकलता है, मोटरसाइकिल के सामने शेर, अब कैसी जान होगी बताओ? अब वो बीच में मोटरसाइकिल पर, और 2 आदमी हैं खड़ा हो कर दिया गाड़ी को, एक पीछे बैठा, एक आगे शेर, पीछे शेर, दाएं बाएं उनका पूरा झुंड है। हाँ, और वो कार में से उसमें आवाज आ रही, हिलना मत, हुलू नका। हाँ, ये कौन सी भाषा है? हाँ, महाराष्ट्रियन भाषा। हाँ, उसमें महाराष्ट्रियन रहा होगा, हुलू नका ये शब्द उसमें आ रहा है। हिलो मत, बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल सीधे, जैसे पत्थर की मूर्त के जैसे खड़े हो जाओ, बिल्कुल वैसे बने रहो, क्योंकि हिले कि उसने आपको अपना दुश्मन समझा। जो जानवर है आपकी हिलती डुलती परछाई को देख करके आपको दुश्मन समझ के अटैक करता है, हिलना मत। और उसके बाद वो शेर उसके पांव के पास आता है, जहां वो जो है किक लगाता है, वहां पांव लटका है, वहां तक आता है, सूंघता और वो चला गया, पीछे वाला भी चला गया, और जो वहां से भागे फिर इसके बाद क्लिप खत्म हो जाती है। उपेक्षम, मार्ग तृणादिकम उपेक्षम, इसको देखो यहां पर लगा लेना, उपेक्षम द्वेष्यम इति अन्यत, ये 2 प्रकार का और हो गया, उपेक्ष और द्वेष्य, ये अलग हैं, द्विधा। उपेक्ष कौन है? बोले उपेक्षम मार्ग तृणादिकम, नीचे वाले उपेक्ष को मार्ग तृणादिकम के पहले ले आओ। द्वैधा उपेक्षम मार्ग तृणादिकम, मार्ग में, रास्ते में 3 का आदि मिल गया तो हो गया उपेक्ष। और द्वेष्यम व्याघ्र सर्पादि, रास्ते में बाघ सांप आदि आ गए तो उनकी क्या करोगे आप? द्वेष, मारो, काटो, भगाओ। इस तरीके से चतुर्विधम, 4 प्रकार का भेद हो गया, प्रियतम, प्रिय, उपेक्ष और द्वेष। ठीक है। आत्मा, ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, आत्मा शेष उपेक्षम चा द्वेष्यम चा इति चतुर्स्वपि, ये जो 4 विभाग किया उसमें कौन? आत्मा, आत्मभाव जिसमें है, जिसमें आत्मभाव है वो कैसा होगा? प्रियतम। आत्मा का जो शेष है, एक कल से चल रहा था, आत्मा शेषी, और उसका शेष माने आत्मा के जो अनुकूल है, उसका जो अंग है, उसकी जो सेवा करने वाला है, उससे प्रेम हुआ। उपेक्षम, जिसकी उपेक्षा की गई। द्वेष्यम, जिससे दुश्मनी। ये 4 विभाग किया। ना व्यक्ति नियमः, ये किसी एक आदमी को पक्का मत कह देना ये आदमी तो बस दुश्मन ही है हमारा, हमेशा। ना व्यक्ति नियम, एक चीज की हमेशा उपेक्षा नहीं हो सकती, हमेशा उससे द्वेष भी नहीं हो सकता। अच्छा, मान लो हमारा मन है कि हम गाय के लिए घास काटें, आप यात्री हो, रास्ते से जा रहे हो, तो आपके लिए वो घास जो है उपेक्षा हो गई, ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मैं तो घास काटने वाला हूं, गाय के लिए खुरपी लेके गया हूं, और हमको बढ़िया घास दिखी तो मैं उसको काटूंगा कि नहीं? तो इसलिए वो घास जो है, जो सड़क पर रास्ते पे दिखाई पड़ी, वो कोई एक नियम नहीं है कि हमेशा उपेक्षा करो या हमेशा उसको प्रेम करो। एक नियम, ना व्यक्ति नियम किंतु अर्थात तात कार्यात,
जब जब जो जो समय आता है उसी हिसाब से आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके समझना पड़ता है। हाँ, एक ही चीज कभी प्रिय हो जाती है और कभी अप्रिय। सर्दी में पंखा, सर्दी में पंखा क्या करोगे? द्वेष से है कि उपेक्षा? उपेक्षा कर लोगे तो पाम वाली चला के चली जाती है, पंखा लगा के बैठे रहोगे। सर्दी में पंखा वो भी है, और गर्मी में पंखा। शरीर हमारा अति प्रिय है, ये अति प्रिय है। पंखा इसका शेष है, क्योंकि पंखा चलेगा तो हमको राहत मिलेगी, तो वो प्रिय है। यही हो गया ना, यही हो गया ना। लेकिन समय बदल जाएगा तो नियम भी बदल जाएगा। कंबल, कंबल क्या है? प्रिय है कि द्वेष है? समय बदल जाएगा तो भाव बदल जाएगा, है ना। काल के हिसाब से, देश के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुरूप, देश काल और परिस्थिति। इसीलिए कह रहे हैं ना व्यक्ति नियमः, कोई एक धारणा मत बना लेना, एक ही धारणा मत बना लेना। हाँ? हाँ। बर्बरिक अपना है कि शत्रु है? बर्बरिक अपने हैं या शत्रु हैं? जब वो पांडवों के पास आते हैं तो कहते हैं आपको इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही सबको साफ कर दूंगा। ये जितने चाहे 11 अक्षौणी आवे, चाहे 20 अक्षौणी लेके आवे, है ना। कौन है? भीम के पोते, भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र भरभीरित, यही ना। तो वो बताओ, अब अपने परिवार वाले हो गए, शेष हो गए ना, तो उनसे क्या करोगे? इतना समय हो गया, ऐसा मत समझना कि कभी मिले नहीं होंगे, पहले भी मिले होंगे, तो पहले प्रेम से गले नहीं लगाया होगा। पहले क्या समझते हो कि अभिमन्यु कभी मिले नहीं होंगे दुर्योधन आदि से? एक ही परिवार था, तो क्या कभी मिले नहीं, कभी पास बैठे नहीं? कभी क्या एक समय पर जो अर्जुन और पितामह भीष्म दोनों में प्रेम है, पालन पोषण करते हैं, वही अर्जुन के ऊपर बाण चलाते हैं। क्या हुआ फिर? तो देश काल और परिस्थिति, तो कोई एक बात नहीं है। कहा दृष्टांत बताओ। अब दृष्टांत तो हमने महाभारत का 2-3 बता दिया ना, 2-3 दृष्टांत बता दिया, और बाकी तो अपने आप समझ लो। और ऋषि ने दृष्टांत दिया बाघ का, बाघ का दृष्टांत दिया। एक बाघ बताओ आपको प्रिय है कि अप्रिय? हाँ? बाघ आपको प्रिय है या अप्रिय है? तो अब उसका कार्य कैसा है उसी हिसाब से होगा ना। तो कहते हैं बाघ कैसे काम कर रहा है उसके काम के हिसाब से। यहाँ कहा था ना तत् तत् कार्य तथा तथा, जिस समय जैसे जैसे कार्य है उसी के अनुरूप वो कभी हमको प्रिय हो जाएगा और कभी हमको अप्रिय हो जाएगा। तो दृष्टांत बताओ। तो दृष्टांत ऋषि जंगल में बैठे हैं तो उनका बाघ का दृष्टांत ले लो। हम अभी बाघे को बताए थे, व्याघ्र सर्प आदि, तो बाघे का दृष्टांत ले लो। स्याद व्याघ्र सम्मुखो द्वेष्यो हि उपेक्षस्तु पराङ्मुख लालनादनुकूलश्चेत् विनोदायेति शेषताम्। आप जंगल में जा रहे हो और व्याघ्र सम्मुखों स्यात्, बाघ बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाए, तब द्वेष्यः, तब आप उससे फिर तो हमारा शत्रु है जी। आप जंगल में जा रहे हो, सामने बाघ आके खड़ा हो गया तो और शत्रु है। अचानक वो बाघ ने हमको सूंघा और बगल से चला गया। नहीं, ज़्यादातर जो पशु हो, जंगल का जीवन क्यों है, डिस्कवरी वगैरह में देखो तो अच्छा कहते हैं पशु तब किसी को मारता है जब वो भूखा होता है। अगर उसका पेट भरा है तो जल्दी शिकार नहीं करेगा। ये जंगल का कानून माना जाता है। इसीलिए कहते हैं जंगल का कानून ये सब है, नियम है। जो मजबूत होगा वही सरवाइव करेगा। हाँ, 10 पशु होंगे, जो बलवान होगा वो
वो जिंदा रहेगा, जो कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा। ऐसे है कि जो पशु होगा, भूखा होगा तो मारेगा, अब भूख नहीं है तो बगल से चला जाएगा। तभी तो ये सफारी वगैरह में जो होते हैं ना, राजा जी जिम कॉर्बेट पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, आप घूमो देखो पता लगेगा। हाँ, वो खुली जीप में घुमाते हैं आपको। हाँ, उसके भीतर अगर एक भाव आ गया दुश्मनी का, डर गया वो हाथी, तो आपको कुचलेगा, नहीं तो वो बगल से चला जाएगा। अगर बगल से चला गया पीछे परांग मुखा, वो बाघ सामने आके खड़ा हो गया तो मेरा दुश्मन, और बगल से चला गया तो उपेक्षा, गया भैया गया, जान बची, अपने रास्ते गया। उपेक्षस्तु परांग मुखा, परांग मुखा माने दूसरी तरफ चला गया तो आपने उपेक्षा कर दिया। बस आज बढ़िया दृश्य मिल गया देखने को। हाँ? और अगर उसी बाघ को आप, उसी को दो हो गया ना, उपेक्षा और द्वेष, और उसी बाघ को बचपन से जब बच्चा था तभी घर पे ले आओ और उसको पाल लो, पाल लो। तब अगर पाल लोगे तो आपने कहा गेंद लाओ और वो दौड़ करके गेंद लाता है, आपने कहा ऐसा करो और बाघ आपके साथ ऐसा करता है, तो लालनात् अनुकूलश्चेत, अगर आप उस बाघ के बच्चे के साथ लालनाद माने खेलना शुरू कर दो और वो आपके अनुकूल बन जावे, तब वो तो आपके लिए उपकार करने वाला हो गया, खेल का विषय हो गया। विनोदाय इति शेषताम, वो आपका प्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो खेलता है। अब द्वेष नहीं करोगे, उपेक्षा नहीं करोगे, अब हो गया कौन? प्रिय हो गया। विनोदाय इति शेषताम, आप प्रियतम हो गए, आप प्रियतम हो गए ये शरीर, और अगर वो बाघ हमारे अनुकूल हो गया तब वो हो गया हमारा प्रिय, है ना। और अगर वो खाने के लिए दौड़ा तो हो गया शत्रु, द्वेष हो गया, और चुपचाप एक किनारे वो चला गया तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हो गया द्वेष। ठीक है ना? चारों आ गया ना। हाँ, वो बचपन में कहानी सुनाई थी ना नेवले की। एक नेवला पाल लिया किसी ने, नेवला उसका पाला हुआ था, एक कहानी सुनी होगी। वो घर की जो है मालकिन थी, वो जल लेने के लिए गई थी, है ना, जल का लेने गई थी नदी में, और वो उसमें ये था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसा। ये समझाया गया था कि कोई भी काम करो सहसा ना विदधित, अचानक कोई काम करना उचित नहीं, सोच समझ के करो। तो उसमें है कि उस समय जो है वो जो पानी भर करके वापस आती है तो वो इधर होता क्या है कि उसका छोटा बालक पालने में लेटा था, नेवले को पाला है उसने, छोटा सा बच्चा पालने में लेटा है, और उसी समय एक कोई नाग निकला किनारे से, वो बच्चे की तरफ बढ़ा तो नेवला सामने आ गया जो पाला हुआ था। नेवले और सांप की लड़ाई हुई और अंत में नेवले ने सांप को मार दिया, उसको काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब उसका सारा का सारा मुंह काटा तो खून से भर गया, लेकिन नेवला बहुत प्रसन्न कि मैंने उस बालक को बचा लिया, चल के बताऊं। वो दौड़ा गया उधर बाहर, और उधर से वो पानी भर के आ रही थी, और जैसे उनके सामने गया तो उसको लगा मालकिन को कि लगता है इसने मेरे बच्चे को खा लिया, देखो मुंह लाल लाल है और मेरे पास आ रहा है। वो जो घड़ा था उठा के उसी को ऊपर पटक दिया और नेवला मर जाता है। ऐसा दृष्टांत है। बाद में जब वो घर पे आती है और अपने बच्चे को खेलता देखती है, सांप कटा हुआ पड़ा है, तब फिर वो रोती, हाय हाय वो नेवले ने हमारे बच्चे को बचाया और हमने उसको मार दिया, हमने उसको मार दिया। तो वहाँ पर सिद्धांत है कि सहसा ना विदधि, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। तो अब वो नेवला प्रिय है कि क्या है? जब खेलता था तो प्रिय था, यही ना। जब समझा कि मेरे बच्चे को इसने खा लिया तब वही हो गया हमारा
शत्रु, आपकी समझ के अनुरूप ना शत्रु हो गया। जब समझ में आया कि नहीं नहीं वो बच्चा तो, वो नेवला तो हमारे लिए उपकारी था, अब आप जो है भाव बदल गया। तो ऐसे ही कार्य के अनुसार मनुष्य का भाव बदलता रहता है। आसान सा है, कोई कठिन नहीं है। कठिन वाला तो जो है, कभी कभी कठिन वाला श्लोक आता है तो मजा आता है। हो गया, अगला पढ़ूं? अगला पढ़ते हैं। हाँ, व्यक्ति नाम नियमो मा भूत लक्षणात्तु व्यवस्थिति आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्वया भावश्च लक्षणम् आत्मा प्रेयान् प्रियाशेषो द्वेषोपेक्षे तदन्ययोः इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्। ये जो देखो, इसमें स्पष्ट रूप से इसी सिद्धांत का यहाँ प्रतिपादन कर दिया जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसी का यहाँ पर कहते क्या है, व्यक्ति नाम नियमो मा भूत। किसी एक व्यक्ति पर कोई एक लेवल नहीं लगा देना है, ऐसा कोई नियम मत समझ लेना मा भूत कि ये शत्रु है या ये उपेक्षणीय है या ये बहुत प्रिय। किसी एक व्यक्ति पर इतना ऐसा आप नियम नहीं बना सकते हो। ये संसार में बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ता है, जो एक दिन बहुत प्रिय होता है वही दूसरे दिन शत्रु के जैसा व्यवहार हमारे साथ करता है। इस जगत में अरे मुकदमे चलते हैं, क्यों हमारी इतनी सी जमीन इसने है दबा लिया, भाई भाई में, परिवार में, मित्रों में, तो होता है। तो ऐसा कोई नियम मत बना लेना कि ये प्रिय है या ये उपेक्षणीय है या ये हमारा शत्रु है। ऐसा कोई व्यक्ति नाम नियमो माभूत लक्षणात्तु व्यवस्थिति, उसके लक्षण से आपको व्यवस्था बना लेनी चाहिए। लक्षणात्तु व्यवस्थिति, लक्षण के द्वारा, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। हाँ, आप इस सहज सरल सिद्धांत को समझो और बस मस्त रहो, सबसे बढ़िया, बिल्कुल सबसे बढ़िया। हाँ, ये संसार में कोई एक नियम नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सरल भाषा में कहा, इदम इत्थम कही जाए ना कोई। ये जगत आपका कैसा है कहा नहीं जा सकता। हाँ, जिस पेड़ के नीचे हम 10 साल तक बैठ करके छाया लेते रहे, पानी देते रहे, एक दिन आंधी चली, वही पेड़ घर पे गिर जावे और उसी पेड़ के नीचे दब के 2 लोग घर के मर गए, तो क्या हुआ वो पेड़ हमारे लिए? हाँ? अरे 10 साल से तो मेरा छाया देता रहा, 10 साल से तो मैं उसको पानी देता रहा, वो मेरा अपना था। कितनी बार घर गिर जाता है और घर में लोग दब के मर जाते हैं, घर क्या हुआ? तो कोई एक नियम इस जगत में आप पकड़ के मत रखो। हाँ, आप लोग तुरंत पकड़ के रख लेते हो। आपने 15 साल पहले कहा था मेरा साथ दोगे, याद है? बोले हाँ याद है। कब कहा था? 15 साल पहले। अच्छा जी, 15 साल पहले। बोले फिर क्यों बदल गए? अब चलो हमारे साथ गवाही दो। हाँ, झूठी गवाही। हाँ, क्यों? क्योंकि 15 साल पहले कहा था कि मेरा साथ। इसी में तो समस्या पैदा हुई ना। समस्या क्या पैदा हुई कि इस गुरुकुल में पढ़ रहे थे और गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते जब ये थोड़ा सा दुखी हो गए तो इनके मित्र ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं वहां पांचाल देश का राजकुमार हूं, जब मैं राजा बनूंगा तो तुमको आधा राज्य दूंगा। गुरुकुल में पढ़ते समय बोला ना। उसके बाद
पढ़ाई पूरी हो गई, वो वहाँ के जाके राजकुमार से राजा बन गए, और ये यहाँ पर आकर के जो है पढ़ाने वाले आचार्य बन गए। नाम याद आया? अब द्रोणाचार्य 15 साल पहले वाली बात चित्त में बिठाए हुए है ना। हाँ, समस्या कहाँ? वो तो जमाना बदल गया। हाँ, लेकिन अब उनके बेटे को दूध नहीं मिला। उसमें ऐसा आया कि अश्वत्थामा को जो है वो आटा घोल के पिला देती थी, दूध था नहीं, गाय थी नहीं। मतलब कैसे कैसे विद्वान लोग थे। विद्वान, और सही कहूं तो विद्वान को दरिद्र होना चाहिए, ऐसा पुराण में लिखा है। पुराण में ऐसा लिखा है, कश्चित दरिद्रो ब्राह्मणः। एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। प्रियता का मापदंड अलग। ब्राह्मण को दरिद्र होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है? बताओ वरुण। ये हमेशा नहीं। ब्राह्मण को चाहिए। हाँ, सुदामा ने कहा था, नरोत्तम दास ने। अगर सुदामा ने कहीं कहा है हमको लिखा हुआ दिखा दो, तो आज हारी, जो कहो सो मैं दे दूंगा तुमको। नरोत्तम दास ने कहा है तो एक ठेंगा भी नहीं कुछ। सुदामा ने कहा या नरोत्तम दास ने? कहा सुख मंगल, पढ़े लिखे लोग हो के तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं लोग। तुम बोले ये तो लोग हंसी उड़ा रहे हैं, समझ नहीं रहे हो तुम। तो सुदामा ने अगर कहा होता तो भागवत में लिखा होता, शास्त्र में लिखा होता। नौटंकी में किसने क्या कह दिया वो पक्की नहीं होती बात। तो हमने इस लाइन को जिसने लिखा वो नरोत्तम दास पंडित जी थे, सीतापुर जिले के। तुम एक कवि की बात को लेके बैठे हो। एक कवियों को तो मैं ऐसी तैसी करता रहता हूँ, बगल में बैठे हुए हैं कवि। हाँ, इनके तो ऐसी तैसी जो है, तो सोच समझ के बोलो ना। तो अब वो द्रोणाचार्य और द्रुपद वाली बात थी ना। अब वो पहुंच गए वहाँ। अच्छा, हमको एक दिन वो गया अपने ननिहाल। अश्वत्थामा को कृपाचार्य जी ने बुलाया। हाँ, कृपाचार्य और उनकी बहन थी कृपी। कृपाचार्य और बहन का नाम कृपी। तो कृपी का विवाह हुआ था द्रोणाचार्य के साथ में। तो मामा के यहाँ गए, तो कृपाचार्य तो उनके गुलगुरु थे, तो वहाँ पर खूब दूध दही था। तो वहाँ पर जब अश्वत्थामा मामा के यहाँ गया तो बढ़िया दूध मिला, थोड़ा सा जो है, हाँ, उसका स्वाद बदल गया। फिर जब वो 2-4 दिन के बाद घर आया वापस ना, और फिर से द्रोणाचार्य की पत्नी ने उसको आटा घोल के दिया, तो उसने कहा ये दूध नहीं है। यहाँ से गड़बड़ हुआ, ये दूध ऐसे थोड़े होता है। और फिर द्रोणाचार्य के मन में हुआ कि मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलवा सकता हूँ। तब वो चले गए द्रुपद के पास में। और द्रुपद, जब द्रुपद से कहा कि आपने कहा था आप मित्र हो, आधा राज दोगे, द्रुपद ने कहा बच्चों की बात थी, जमाना बदल गया। आप तुम दरिद्र भिखारी हो और मैं सम्राट हूँ। हाँ, दरिद्र भिखारी। देखो, अगर वो न कहते हम आप हमारे मित्र हो, ये ना कहते तो द्रुपद 2-4 गाय दे देता, 10 गाय दे देता, 1000 गाय पकड़ा देता। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप और हम बराबर। इसी बात पे तो समस्या हुई। बराबर कैसे? एक सम्राट में और एक मंगता में बराबरी कैसे हो सकती है? एक भी गाय नहीं मिलेगी तुझको। तो और वहां से फिर समस्या हो गई। तो कोई एक नियम मत बना लेना कि ये मेरा मित्र है। हाँ, व्यक्ति नाम नियमों मा भूत, बिल्कुल सटीक बात है। हाँ, अभी सवेरे चर्चा कर रहे थे, जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा बहुत, जैसे नानी के पास आ गया, दादी के पास आ गया, माँ के पास आ गया, बहुत प्यार करता है। उस समय लगता है ये बच्चे हमारी जान, ये बच्चा है। आपको पता नहीं है, थोड़ा सा जो है मौका मिले, वो बच्चा अपनी उम्र वाले के साथ जाके खेलेगा, तुमको ठेंगा दिखा देगा। इसको कहते हैं, जो प्रीति है वो अवस्था के अनुसार होती है, हैसियत के अनुसार होती है, मन के
वैचारिक धरातल के अनुसार होती है। जैसे कहते हैं ना, समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम, है ना। तो समान शील है, मन के विचार मिलते हैं तो मित्रता हो जाएगी। व्यसन बराबर है दोनों में, दोनों सिगरेट पीने वाले हैं तो मित्रता हो जाएगी। दो सत्संगी हैं तो मित्रता हो जाएगी। आयु बराबर है तो मित्रता हो जाएगी, यही ना। तो आप तो हो 60 साल के और बच्चा है 3 साल का, तो जब वो गोद में खेले तो मत समझ लेना कि बच्चे के लिए मेरे अलावा और कुछ नहीं है। भ्रम में मत पड़ना। वो बच्चा अब नहीं तो कौन समझा था, जड़ भरत। फिर कहानी, आज मुझको कहानियां बहुत याद आ रही। जड़ भरत कैसे था ना, हिरन के बच्चों को क्या समझ लिया, इसका माँ बाप नहीं, मैं हूं बस। और बाद में जब वो चला गया तो फिर रो रो के मरे। हाँ, तो व्यक्ति नाम नियमों भाभूत, व्यक्ति के साथ कोई एक नियम मत समझ लेना। लक्षणात् तु व्यवस्थिति, लक्षणों के माध्यम से उसकी व्यवस्था आपको बना लेना चाहिए। हाँ, विचार करना चाहिए। वैसे लक्षण, एक समय पर एक लक्षण दिखाई पड़ा और आपने उसको नियम बना लिया कि हमेशा ऐसा रहेगा, तो कहते हैं ऐसा नहीं। किसी समय लक्षणात् तु व्यक्ति नाम नियमों मा भूत, एक समय पर कोई लक्षण दिखाई पड़ा और आपने उसको नियम बना लिया तो ठगे जाओगे, भ्रम में पड़ोगे। ऐसा मत करना। तो आनुकूल्यम प्रातिकूल्यम द्वया भावश्च लक्षणम, ये दो भाव खास करके होते हैं, अनुकूलता का और प्रतिकूलता का। अब जब अनुकूल है तो उससे आपने प्रेम किया, प्रतिकूल है तो आपने उससे द्वेष किया। ना अनुकूल है और ना प्रतिकूल है तो आपने उसकी उपेक्षा कर दी। सीधा सा सिद्धांत है। अनुकूलता होगी आप उसको अपना बनाओगे, प्रतिकूल है हमारे मन के अनुसार नहीं, आप उसको दुश्मनी बनाओगे। ये तो शत्रु है। और ना अनुकूल ना प्रतिकूल, तब आपने उपेक्षा कर दिया, ठीक है अपने रास्ते जाओ। हाँ, इस प्रकार से जीवन होता है। आत्मा प्रेयात प्रिय। अब यहां पर एक तरीके से अब ये प्रसंग को ले आ रहे हैं समापन की तरफ, संघार। आत्मा प्रेयात प्रिय, अपना जो मुख्य आत्मा है वो प्रिय से भी प्रिय है। प्रेयात प्रिय, सर्वोत्तम प्रिय है। सूत्र कहाँ का आया वे, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम, वही चल रहा है प्रसंग। आत्मनस्तु कामाय ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, ना वा अरे जायायै कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। वो जो 10 गिनाया था ना, अब उसका देखो वहीं पे आए, आत्मा प्रेयात प्रिय, वहां पर जो है प्रेयात प्रिय, प्रेम से भी प्रियतम, सबसे ज्यादा कौन, अपना आत्मा। शेषः, शेषः जो हमारी आत्मा का शेष है, अंग है, वो प्रिय होगा। शेषः प्रिय होगा, आत्मा प्रिय से प्रिय है। और जो आत्मा का शेष है, शेष माने जो अनुकूल है। अब भाई हाथ से उठा करके मैंने खाना खाया तो हमारे भीतर संतुष्टि हुई, भीतर का जो भूख थी शांत हो गई, तो हाथ हमको हो गया प्रिय, हाथ हमको प्रिय है। जिसने हमको थाली में भोजन ला करके दिया, जिसने भिक्षा प्रदान कर दी, वो हमको जो है प्रिय हो गया, वो हो गया शेष। और द्वेष्य, द्वेष्य अपने आप समझ लो, जो हमारे प्रतिकूल हो गया वो उससे हमने द्वेष किया। उपेक्षे तद अन्य, और जो हमारे ना अनुकूल ना प्रतिकूल उसको हम उपेक्षा करती। इति व्यवस्थित लोको, दुनिया में ऐसे व्यवहार चल रहा है और ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही। इति व्यवस्थित, ये हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि का मत है। याज्ञवल्क्यम मतम चतत, किसका मत है ये, महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि का। उनका सिद्धांत है, उनकी एक निष्कर्ष है कि समाज में ऐसे व्यवहार पहले भी था,
अभी भी चल रहा है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। अपनी आत्मा, मुख्य आत्मा, अपना स्वरूप सबसे ज्यादा अति प्रिय है। अपनी आत्मा के लिए जो शेष है, अनुकूल है, वो प्रिय है। जो हमारे प्रतिकूल है वो हमारे द्वेष वाला हो गया, शत्रु हो गया। और जो हमारे अनुकूल भी नहीं, प्रतिकूल भी नहीं, उसकी हम कर देते हैं उपेक्षा। स्पष्ट हो गया? कितना सरल है। हाँ? बिल्कुल हस्ता मलकवत साफ साफ समझ में नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया अभी? हाँ? इतना भी नहीं समझ में आया? अब बिल्कुल बस ये है कि यही बात गुरु जी की नहीं समझ में आती, डॉक्टर की बात समझ में आ जाती। गुरु जी कह दें सिगरेट मत पीना, उनका तो काम है कहते रहना, और डॉक्टर कह देवे तो अब पियोगे तो मर जाओगे, तब फिर छोड़ देगा। ये बुद्धि किसको प्रेफर कर रही है? शरीर को प्रेफर कर रही है तब डॉक्टर को। हाँ वो चूंकि को प्रेफर करेंगे तो हाँ बस देखो संगति बिल्कुल सही लग गई। क्योंकि मिथ्या आत्मा में, मिथ्या आत्मा जिसको कहा, उसमें उसका तादात्म्य है, देहात्म बुद्धि है, तब वो डॉक्टर की बात मानेगा। हाँ, मुख्य आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं। पसंद कर रहा है उसी की बात। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब डॉक्टर ने कह दिया कि अंडा खाओ तो ताकत बढ़ेगी, तो डॉक्टर खाएगा। हाँ, और क्या? तो स्वाभाविक बात है। बिल्कुल देखो पूरा का पूरा सिद्धांत कितना स्पष्ट है, बिल्कुल साफ साफ है। डॉक्टर ने कह दिया सवेरे उठ जाना, उठने लगेगा। पार्क में घूम आना तो घूमने लगेगा। बताओ, गुरुजी कहेंगे 4 बजे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठो ध्यान करो, अरे महाराज तो जब साधना शिविर में जाएगी तब उठ लेंगे, तब की बात है। उस समय तो उठने की बात रहेगी। इस प्रसंग को समाप्त कर रहे हैं। अन्यत्रापि श्रुति प्राह पुत्राद् वेत्तात् तथान्यतः सर्वस्मादन्तरं तत्त्वं तदेतत् प्रेययिष्यताम्। देखो अब कह रहे हैं उपनिषदों में अन्यत्र अपि श्रुति, अन्यत्र माने दूसरी जगह पर भी वेद में इस बात को कहा गया है। वेद में दूसरी जगह पर भी इस बात को कहा गया है। वो पहले जो कहा गया था वो मैत्रेयी ब्राह्मण में था, बृहदारण्यक उपनिषद के वो मैत्रेयी ब्राह्मण में था, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में था कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। और अब जो है उसी उपनिषद में दूसरी जगह कहा गया है, उसी उपनिषद दूसरी जगह कहा गया। क्या कहा गया है? पुत्रात्, पुत्र से भी ज्यादा प्रिय अपना आत्मा है। वित्तात्, वित्त से भी ज्यादा अपना प्रिय अपना आत्मा है। अब इसमें सब वही जैसे 10 वहां गिनाया था सब ले आओ। हाँ, जमीन से ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा है, लोक से ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा है, पशु से ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा है, वित्त से ज्यादा प्रिय अपनी वही ले आओ। ये दूसरी जगह भी कहा गया है। इसलिए सर्वस्माद अंतरम, सबसे भीतर, सबसे भीतर अपना मुख्य आत्मा है। इसको इस सर्वास्मात, सबसे भीतर, अंतरम यह अपना सर्वांतर्यामी अपना आत्म तत्व है। इसीलिए तद एतत् प्रिय, सबसे ज्यादा यही प्रिय है, इसी को जानो। इष्यताम, इसी को पाने की इच्छा करो, जो अपना मुख्य आत्मा है। वो श्रुति शायद इसमें उद्धृत किया होगा, नहीं इसमें नहीं है ना, टीका में नहीं। अच्छा, चिन्मय मिशन वाले में उद्धृत किया है ना, वो मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। तद एतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्माद् अंतरतरम यद अयम आत्मा, आगे आएगा ब्रह्म, यद अयम आत्मा ब्रह्म। तो यद को किनारे कर दो तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये हो जाएगा महावाक्य। हाँ, इसमें ब्रह्म नहीं छपा हुआ है,
हाँ, यद अयम आत्मा ब्रह्म, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म को आप लोग जो है ले आते हो कि ये अथर्ववेद का है और मांडूक्य उपनिषद का, लेकिन वो बृहदारण्यक में भी आता है अयम आत्मा ब्रह्म, वहाँ पर आ जाएगा। तद एतत् प्रेयः, यह जो तत्व है वही सबसे प्रिय है। पुत्रात् प्रेयः, पुत्र से भी ज़्यादा प्रिय है। वित्तात् प्रेयः, वित्त से भी ज़्यादा प्रिय है। अन्यस्मात्, और अन्य सब से, सर्वस्मात् अंतरम, सबका अंतर्यामी है, सबके भीतर है। यही जो अपना आत्मा है यही ब्रह्म है। इसी को जानो, इसी को प्राप्त करो, यही ज्ञातव्य है। ये पूरा का पूरा श्रुति को ही यहाँ पर उद्धृत कर दिया है इस मंत्र, इस श्लोक में। अब अगला आया कि कैसे हम विचार करें, और जो अपने भीतर अब साधना के लिए अब बाहर से खींच करके अपने भीतर आए, हम कैसे अपने भीतर साधना करके भीतर पहुँचें। तो अब आगे सब चिंतन आएगा और हम लोग इस शाम को विचार करते हैं। हाँ, क्या है? जैसे आत्मा हमारा सबसे प्रिय, हाँ, क्योंकि आत्मा एक ही है, हाँ, और वही सभी के अंदर विराजमान है। हाँ, इसका मतलब सभी हमें किसी प्रकार से प्रिय होना चाहिए, सभी हमें किसी प्रकार से प्रिय होना चाहिए। हमने चावल से 9 आइटम बनाए। चावल से इडली भी बनाया, भात भी बनाया, खीर भी बनाया, डोसा भी बनाया, 9 आइटम बनाए। सब चावल है कि नहीं? वही तो चावल मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ रहा? सब चावल है कि नहीं है? चावल से बना कि नहीं? 9 आइटम बना, लेकिन उसमें एक चीज़ प्रिय है और दूसरी चीज़ हमको प्रिय नहीं होती। क्यों? चावल से ही हम कह रहे हैं 4 चीज़ बनाए। कपास से ही आप 50 कपड़े बनाए। सब कपास है कि नहीं? धागा है कि नहीं? सब। तो एक प्रिय है एक प्रिय नहीं, ऐसा क्यों? हाँ? हाँ? योगी है महाराज जी, इसलिए इन्होंने शरीर को शरीर, आपका पूरा शरीर एक है ना? आत्मा नहीं है लेकिन शरीर तो है ना। ये तो नहीं कि शरीर नहीं है। सुन कौन रहा है? पूछा कौन? फिर पूछा कौन? शरीर ने पूछा कि आत्मा ने? आप पूछा किसने? सुनाई नहीं पड़ा, मशीन लगाओ। मैंने माने आत्मा ने पूछा कि शरीर ने? चलो, जीव ने पूछा ना। किससे पूछा? सिर से पूछा कि पांव से? पूछा किससे? मुंह से पूछा। ये मुंह जीव है तो किसने पूछा? हाँ? आप अपने, एक दिन मैंने कहा था हम अपने शरीर में एक अंग को कम प्रेम करते हैं, एक को ज़्यादा। बताया था कि नहीं? पहलवान वाला, कि पहलवान आकर के डंडा लेके खड़ा हो जाए तो मैं कहूँगा क्यों क्यों प्रेम करते हो? एक अंग से ज़्यादा, एक अंग से कम। व्यवहार में व्यवहारिकता उपयोग कैसा है? आत्मा की दृष्टि अलग है, सब में आत्मा है, आत्मा सर्वव्यापक है। लेकिन व्यवहार में, जब व्यवहार में शरीर आदि के रूप में प्रकट होने लगता है तो वहाँ जैसा जो उपयुक्त होगा वैसे व्यवहार होगा। तत्व दृष्टि अलग है, व्यवहार की दृष्टि अलग है। नहीं तो प्रियता किस में होगी? तत्व दृष्टि में प्रियता होगी कि व्यवहार दृष्टि में? प्रश्न क्या था? सबसे प्रेम होना चाहिए। ये व्यवहार में प्रेम करेगा कि तत्व में? तत्व में तो एक ही है, अभी तुमने कहा था आत्मा एक है। जब एक ही है तो कौन प्रेम करेगा? किससे प्रेम करेगा? तो फिर प्रश्न कहाँ गया तुम्हारा? हाँ, सही लगा ना? प्रश्न गलत है।
समझ में आया ना, प्रश्न गलत है। एक दिन मैंने कहा था कि परमार्थ में आप व्यवहार को घुसाते हो और व्यवहार में ऐसे बताया था ना, याद है ना? प्रश्न गलत है, समझ में आया ना? क्योंकि प्रेम करेंगे किसी से कम, किसी से द्वेष, किसी की उपेक्षा कहां पर कर रहे हो? आत्मा में। तो फिर हाँ जी, बोले कि फंसे। शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रांति कारणम। क्या तुमको भी कुछ पूछना है? क्योंकि आत्मा व्यवहार इतना मिला हुआ है कि अलग ही नहीं कर पाते, मतलब कब आत्मा पे दृष्टि रखनी चाहिए और कब व्यवहार, यही समझ नहीं है। कब नहीं, यही तो बड़े गड़बड़ है। व्यवहार पे दृष्टि रखना ही नहीं है। काहे के लिए जो है हे उपादेय, हानि लाभ, अपना पराया, उचित अनुचित, धर्म धर्म, ये व्यवहार पर दृष्टि जती है क्यों है? जो व्यवहार पर दृष्टि डाल रहा है वो उसी का भाई है, चोर चोर मौसेरा भाई। दृश्य को देखने वाला दर्शक ही तो है ना, तो उसी श्रेणी का है ना, उसी श्रेणी का है। तो व्यवहार पर नजर क्यों जा रही है? तुम दोनों हाथ में लड्डू नहीं करेंगे। हाँ, दोनों हाथ लड्डू नहीं रहेंगे आपके। हाँ, या चाहिए तो एक ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।